मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी एंड मॉम। तो आज हमारी तैयारी है जाने की रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्रैनबर्न। लास्ट संडे भी हम गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और इसलिए हम पूरा घूम नहीं पाए थे। पूरा क्या, हम बिल्कुल भी घूम नहीं पाए थे। हम जैसे ही हमने एंट्री की हम 5-10 मिनट घूमे और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाँ ये बंद होने वाला है तो अब सबको बाहर जाना पड़ेगा। तो आज काम फिनिश करने के बाद चलते हैं गार्डन की ओर और दिखाते हैं आपको कैसा है वो गार्डन, और हम खुद भी देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन और पार्किंग की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री पार्किंग है, कोई टिकट नहीं है पार्किंग की। तो दो एंट्रेंस हैं, एक है लेक साइड एंट्रेंस और एक है मेन एंट्रेंस। तो हम जा रहे हैं मेन एंट्रेंस से। तो अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कार से ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिटी साइड से आते हैं तो सिटी से आप ट्रेन लेंगे क्रैनबर्न के लिए, क्रैनबर्न स्टेशन से बस के थ्रू, और उसके बाद 40 मिनट्स की वॉकिंग है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप इतना वॉक कर सकते हैं देन यू कैन प्रेफर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हैं। ट्रॉलीज़, व्हील चेयर्स, अम्ब्रेलाज आर अवेलेबल हियर। अब क्योंकि बोटेनिकल गार्डन है तो ऑब्वियस ही है कि यहाँ पर पेड़ होंगे, और ये रास्ते के साथ साथ दोनों ओर बहुत ही सुंदर पेड़। देखिए जो हैंडीकैप्ड हैं, चल नहीं सकते, एजड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप उस पर लोन पर ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं इस गार्डन को घूमने के लिए। The Explorer, take a seat, enjoy the commentary and the ride. And the timings are daily 10 AM to 4 PM, and for this you have to book the tickets जो कि अवेलेबल है विजिटर सेंटर पर, और विजिटर सेंटर है मेन एंट्रेंस के गेट पर ही है विजिटर सेंटर, जहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं टिकट्स की। अदरवाइज़ जो गार्डन की एंट्री है वो फ्री है। हाँ, जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए आपको टिकट बुक करवानी पड़ेगी।
देखिए मेन एंट्रेंस पर स्टेयर्स भी हैं, और इफ़ यू हैव प्रैम्स और मोबिलिटी स्कूटर्स सो दे हैव मेड रैम्प्स एज वेल। और साथ ही साथ साइड में लिफ्ट भी है। ऊपर ही कैफ़े, साथ में गार्डन शॉप्स भी अवेलेबल हैं। चलिए चलते हैं अब नीचे और स्टार्ट करते हैं गार्डन की सैर। आए थे लास्ट संडे को, मैंने आपको बताया कि हम नहीं घूम पाए थे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोग्राफी की थी। तो आज मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पर एंट्रेंस पर ही एक बहुत ही सुंदर एरिया इन्होंने बनाया है रेड सैंड से। इस साइड पर ये एक पेड़ है जो कि बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक पीले फूलों से भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है सामने एक बहुत ही सुंदर एरिया। इस पूरे एरिया में इन्होंने रेड सैंड बिछाई है और बीच में लगाए हैं बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग करते हुए पौधे। इट्स एन अमेजिंग लुक। गार्डन की सैर करने के लिए वैन जो कि आप बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें वो कमेंट्री भी करते हैं, आपको बताते भी जाते हैं इस गार्डन के बारे में, जो जो भी आपको लोकेशंस वो दिखाएंगे। देखिए कितनी मोटी मोटी रस्सियों को गूंद कर एक बहुत ज़्यादा मोटी रस्सी बनाई गई है, और इससे बनाई हैं क्यारियाँ, पार्टीशन किया है। तो ये बनाया है एक छोटा सा पॉन्ड और इसमें कंटिन्यूसली पानी चल रहा है, और यहाँ से जाते हुए इसको दिया है एक छोटी सी नदी का रूप, नदी की फॉर्म। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक। देखो कितना सुंदर बनाया है, और पेड़ों को इस तरह से कुछ अरेंज करके, सूखे पेड़ों को, और ये है बीच में से रास्ता। एडवेंचर कीजिए, एंजॉय कीजिए। पुल बनाया था लेकिन ये बंद है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाकर इसे बंद किया हुआ है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। मेरे पीछे एक लेक, इट्स अ मैन मेड लेक, आर्टिफिशियल लेक है। बेंचेस की तो कोई कमी ही नहीं है। देखिए कितने सुंदर तरीके से डिज़ाइनिंग करके बेंचेस बनाई हैं बैठने के लिए, और आई थिंक मार्बल का यूज़ किया है। यहाँ शुरू हो चुकी है पेट पूजा। बच्चे हैं, बच्चों को भूख तो लगेगी ही। चल दादी मम्मा नाल गल कर ले। क्या बंद हो गया सीगा? नेट बंद हो गया सीगा। ठीक है बंद कर। अब बिंदी कितना लाई है? किने लाई है बिंदी? जस्ट वाइट रो भी जाना ਹੁੰਦਾ।
वाहिगुरु भी जानता ਹੁੰਦਾ डॉक्टर के क्या लगाया पिंटी व्हाइट क्लाउड है व्हाइट क्लाउड है का दादी मामा ने पूछो चाय पी ली सिमी ने आंदे चाय बनानी तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ पर वॉशरूम्स हैं और अंदर आके भी वॉशरूम्स हैं, तो वॉशरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लफड़ में अपना बैग का पत्तियां देखियो दी कितना दी बिल्कुल बारीक बारीक, पता नहीं पत्तियां आंदियां हैं जी। हाँ देखो तो ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, जैसे कि घंटियां हों, सबके मुंह नीचे की तरफ झुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर है शेडेड फॉर्म में, और यहाँ लिखा है इसका नाम। तो जहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगाए हैं उनके साथ बोर्ड पर उनके नाम भी लिखे हैं, उनका नॉर्मल नेम और बोटेनिकल नेम, जो जैसे हम बायोलॉजी की भाषा में यूज़ करते हैं जो भी नाम, वो भी उन साथ साथ लिखा मेंशन किया गया है बोर्ड पर। तो ये देखिए ये पूरी टहनी पर पत्तियां ही पत्तियां हैं, जिगजैग फॉर्म में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, और बीच में छोटे छोटे रेड कलर के फूल भी हैं। टॉप पर ऐसा है जैसे कि कोई एक फूल खिला हुआ हो। आई थिंक ये पूरा एक ही है, नीचे से पेड़ है और पूरा इतने बड़े एरिया में ये स्प्रेड हो गया है। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये एक ही पेड़ है। सॉरी इट्स नॉट अ पेड़, ये पेड़ नहीं है, इट्स अ बुश, एक झाड़ी है। ये कांटे नहीं है इसमें, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। और एक नहीं है ये, आई थिंक 2 या 3 हैं जो कि पूरे इतने एरिया में ये स्प्रेड हो गया है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे आप एज अ फेंसिंग भी अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं, कटिंग करके। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी यूकेलिप्टस का एक काइंड है। आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि यहाँ पर यूकेलिप्टस की जो सफ़ेदे की हैं बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो ये भी एक उसमें से एक अलग वैरायटी है जो मैं पहली बार देख रही हूँ इस गार्डन में। सो एंट्रेंस में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मोबिलिटी स्कूटर्स हैं, दोज हु कांट वॉक, वो लोन पर हैं, रेंट पर हैं, बट इट्स नॉट ऑन रेंट, इट्स रिटन इट्स ऑन लोन, बट यू हैव टू बुक, बट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं इस गार्डन में। तो ये बोटेनिकल गार्डन है, तो यहाँ केवल फूल नहीं हैं, हर टाइप के पेड़ पौधे
झाड़ियाँ, घास, बुशेस, हर वैरायटी है जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती होंगी, यहाँ पर सब उन्होंने डिस्प्ले किया है। मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं वो है बॉटल ट्री, क्योंकि जो इसकी शेप है वो एक बॉटल की तरह है। ये देखने में एक बॉटल की तरह है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है बॉटल ट्री। रॉक से इतनी सुंदर डेकोरेशन की है ना, इतनी सुंदर लैंडस्केपिंग की है। और यहाँ कुछ बच्चों ने और बड़ों ने कलर्स के साथ हैंड इम्प्रेशन दिए हुए हैं। मैं करके अपने सामने आने मेरे को ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, और ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾ ओके। आवड़ी लेक लगती है। तो जगह जगह पर इस तरह से बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा गार्डन है, क्या चीज़ है, और मैप भी मिल जाएगा आपको एंट्रेंस पर, सो इट विल बी इजी फॉर यू। तो इस साइड ये है गोंडवाना गार्डन, इस गार्डन को नाम दिया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी पोटेंशियल वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम डेवलप ना हो, इसके लिए जो डक्स हैं और जो हेंस हैं उन्हें फीड ना करें। फूड प्रोडक्ट्स हैं सच एज़ ब्रेड, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंसर्न्स क्रिएट कर सकते हैं नेटिव वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इस मैप में जो ग्रीन एरिया है, लाइट ग्रीन एरिया, वो है वुडलैंड, और जो डार्क ग्रीन है वो है ओपन फॉरेस्ट, और जो ये फॉरेस्ट है ये है यूकेलिप्ट फॉरेस्ट्स। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर स्नेक्स भी हैं, यहाँ स्नेक्स को भी देखा गया है। तो आप गार्डन एरिया के यानी क्यारियों के बीच में ना जाएं, जो पाथ आपको दिए गए हैं चलने के लिए आप उन पर ही चलें। बहुत ही सुंदर रास्ते बनाए हैं, कहीं पर डेक्स बनाए हैं, लकड़ियों का यूज़ किया है, कहीं पर कंक्रीट का यूज़ किया है, कहीं पर लूज़ कंक्रीट्स हैं। तो ये जो इस एरिया में हूँ ये है यूकेलिप्टस एरिया, तो इस पोर्शन का नाम है यूकेलिप्टस वॉक। तो यहाँ पर सारे ही जो पेड़ हैं वो सफ़ेदे के पेड़ हैं, बाकी साथ साथ दूसरी बुशेस भी हैं, झाड़ियाँ हैं, पौधे भी हैं। It's a good place for nature lovers and good place for picnic। अगर आप कुछ टाइम शांति से बिताना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बैठने की पूरी फैसिलिटी है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है, बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर है। और ये देखिए मेरे पीछे कुछ डिफरेंट टाइप के पेड़, कैन यू सी बिहाइंड मी? और यहाँ पर इसके बारे में लिखा है पूरा
respecting our elders, these magnificent grass trees have taken up to 400 years to grow to this size and stature. तो इस साइज़ में आने के लिए इसे 400 साल लग गए. It's amazing. तो अभी भी घूमने के लिए काफ़ी कुछ बचा है और बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से जाने का. बट हैव टू गो. लुक एट दिस. Are the timings for Explorer 2 times 11 a.m., 11:45, 1, 1:45 and 2:30, and tickets are available at Visitor Center. For adults it is $15 and concession, and for senior it's $12 and for child it's $10. तो ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग सीज़न आ चुका है और चारों ओर रंग बिरंगे तरह तरह के फूलों की बहार है. देखने में इतने सुंदर लगते हैं और फूलों को देखकर आप जानते ही हैं कि दिल कितना ही खुश हो जाता है. तो देखिए भगवान ने कितने रंग बिखेरे हैं इस दुनिया में. वी आर थैंकफुल कि हम इस धरती पर हैं और इस जन्म में इस कुदरत का आनंद लीजिए. सभी खुश रहिए. तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार. तो अंत करते हैं इस वीडियो का इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ. बाय बाय.